अस्सलाम वालेकुम। आज का सफ़र है, इंशाल्लाह आज हम सफ़र करेंगे काज़मैन सामरा और सैयद मोहम्मद बलद की तरफ। और आज जो करबला के अंदर है बारिश शुरू हो गई है, तो ये कि बारिश की वजह से अब हम गाड़ी शाड़ी में बैठते हैं। और गाड़ी का ये है कि गाड़ी जो है ना, यहाँ पे हरम की बसें चलती हैं जो कि हरम से लेकर जाती हैं, और वो उसके अंदर काज़मैन सामरा और बलद का एक रूट है, फिर काज़मैन सामरा का रूट है, फिर एक नजफ़ कोफा और रास्ते का रूट है, और फिर इसी तरह ही ना कुछ 6-7 रूट हैं। वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। बिल्कुल वो जो सिदरतुल मुंतहा गेट है ना, जो बाबा सिदर है, उसके ऊपर वो मौजूद है। किस्मत सियाहतुल लिद्दीनिया के नाम से ऑफिस है। वहाँ पे तकरीबन 10,000 इराकी दिनार की टिकट मिली है। वो टिकट मैंने परचेज़ की थी कल, एक दिन पहले बुकिंग होती है उसकी, तो वो परचेज़ की थी। तो 10,000 इराकी दिनार में ये सामरा, बलद और काज़मैन ये तीनों ज़ियारत हो जाती हैं। तो अभी जो है हम निकल रहे हैं यहाँ से, और सीधा जो है मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से सुबह 6 बजे चलती है और रात को 6-7 बजे तक वापस पहुँचा देती है। एक्सपीरियंस करते हैं कैसा है इसका। और बड़ा अच्छा है। अगर करबला है, करबला से ये वाला रूट लें, आपके ऑलमोस्ट तमाम ज़ियारत कंप्लीट हो जाती हैं, नजफ़ की भी और करबला की भी लोकल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जगह में जहाँ से वो टिकट मिलती है। ये हम हरम के सामने आ चुके हैं। ये बाबा सिदरतुल मुंतहा है, और उसके सामने जो है जो बिल्कुल किस्मत सियाहत लिल खदमा ये लगा, और ये इसके रेट्स वगैरह हम चल रहे हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मकाम की तरफ। वहाँ से फिर नमाज़ पढ़ के फ़ौरन बैठेंगे। सामने जो मकाम है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, वहाँ से आए तो ये बसेस खड़ी हैं सारी की सारी। अब हमने रुकी है सैयद मोहम्मद सामरा और काज़मैन वाली बस, उसमें बैठना। नमाज़ पढ़ ली और हम चलते हैं। बारिश भी हो गई अब, अच्छा ही आगे बस में जा रहे हैं। बस में बैठ गए और बस 6 बजे करीब जो है बस निकलेगी। बड़ी बस है। हम इस टाइम सैयद मोहम्मद के रोज़े पे आ गए हैं। सुबह तकरीबन सुबह से चले गए और इस टाइम हो रहा है 9:30, तकरीबन 3.25 घंटे। रास्ता जो सड़क बड़ी गंदी थी और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, टाइम लग गया। वरना किलोमीटर तो तकरीबन ये 100-110 किलोमीटर के करीब है करबला से। टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया इसके जाते हुए। वो रश और रोड भी इराक की बड़ी रफ रोड है, प्रॉपर नहीं है कारपेटेड रोड। इधर सैयद मोहम्मद के रोज़े से पहले जो है वो छोटी सी मार्केट थी, वो सामने रोज़ा, फिर रोज़े में चलते हैं, फिर कैमरा ऑन करेंगे। सैयद मोहम्मद का रोज़ा सामने जो आपको मनार नज़र आ रहे हैं, ये सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। सैयद मोहम्मद जो है वो हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के फर्जंद और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई हैं। आप बहुत ही बर्दिश्ता शख्सियत है। आपका मोहम्मद बहुत करामत शख्सियत है, और आपकी करामात में है कि आपके रोज़े पे जो है आपका रोज़ा जो मुस्तजाब दुआत है, अगर आपके रोज़े पर दुआएँ मांगी हैं तो कबूल होती हैं। ख़ास तौर पे औलाद के हक़ में दुआएँ मांगी जाती हैं, औलाद के लिए दुआएँ मांगी जाती हैं, तो वो काफ़ी कबूल होती हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो जिन लोगों की दुआएँ कबूल हो जाती हैं, तो वो यहाँ आके बकरा वगैरह चढ़ाते हैं और उसका जो है वो कुर्बानी करते हैं। तो आपका रोज़ा जो है ये तकरीबन जब आप करबला से आते हैं तो सामरा की तरफ जाते हैं, सामरा तकरीबन 50 किलोमीटर पीछे बलद एक इलाका आता है। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद इमाम अली अल हादी। सामने जो आपको गली नज़र आ रही है हज़रत सैयद मोहम्मद की गली है, इसके अंदर आपकी कब्र मुबारक है। और बहुत ही पुरशुकोर बहुत ही खूबसूरत जो है मुझे मज़ार बनाया गया है।
और इसकी जो असल में 2016 के अंदर यहाँ पे एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 40 के करीब लोग शहीद हो गए थे और बाकी काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हुए थे। तो लेकिन उसके बाद ये दोबारा से इसकी तजद्दुद और आराइश और दोबारा से इस रोज़े को तामीर किया गया था। और ये भी आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत जो है काशीकारी का काम हुआ हुआ है। नीचे जो है वो मार्बल की टाइल्स लगी हुई हैं, कारपेट बड़े खूबसूरत बिछे हुए हैं और बड़ी सफाई सुथराई का ख्याल है। तो बहुत ही बड़ा पुरसको ये मंजर है यहाँ का। और ये जो है हज़रत उस समय आपको नज़र आ रही है ये अंदर से कब्र है, कब्र मुबारक हज़रत सैयद मोहम्मद है। ये भी हम जो है मेन इसके दरवाजे हैं, हॉल्स हैं काफ़ी ज़्यादा इस जरिए के अंदर 3-4 के करीब हॉल्स हैं। लेडीज़ का जो है ये राइट साइड पे जो पार्टीशन नज़र आ रही है तो इस साइड पे लेडीज़ का है और इस साइड पे जेंट्स का है। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जो औलाद की जिनको परेशानी होती है, जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही होती है, औलाद नरीना का जिनका ख्वाहिश होती है तो वो यहाँ से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में ताकि हमें अल्लाह ताला जो बेटा अता फरमाए। तो जब यहाँ पे अल्लाह ताला औलाद देता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे आके लोग मैं भी बाहर जाऊँगा बड़ा सही ना जिसके अंदर एक नुक्कड़ के अंदर एक कुर्बानगाह है। यहाँ पे वो बकरे वगैरह जो है कुर्बान भी जाते हैं जो कि मन्नत मुराद के बकरे होते हैं। तो ये यहाँ पे ये बाहर निकल रहे मेन गेट का नज़ारा ये खूबसूरत ज़रिए हज़रत सैयद मोहम्मद है। अब्बा जाफ़र सैयद इब्न मोहम्मद इमाम अल-हादी वाल इमाम अल-हसन अस्करी अलैहिस्सलाम व इमाम अल-महदी। ये सैयद मोहम्मद इब्न इमाम अली हादी हैं और ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के चचा हैं। और बहुत इनकी जो है वो हिस्ट्री है दर्दनाक, ये बड़ी दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया था इनको। सब आइमा को और उनके औलाद को जो है ना इन मनूसों ने जिंदा जो है ना ज़िंदगी मुश्किल करके रखी। और सामने पानी पीते हैं वहाँ से। और इधर जो है वो बकरे वगैरह ज़िबा भी किए जाते हैं, सदका वगैरह के बकरे या जो हकीके के बकरे हैं वो भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ज़्यादा ये मुजीबुद्दावात है, ख़ास तौर पे औलाद के लिए जो है ना यहाँ पे दुआ जो की जाती है तो वो रद्द नहीं जाती। इनके मज़ार की जो ख़ुसूसियत है वो ये है। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है। ये हम सामरा पहुँच चुके हैं और ये जो है हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का मज़ार है सामरा के अंदर, तो उसमें जाएंगे। और यहाँ पे जो है ग़ैबत का इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी है, वहाँ भी नमाज 2 रकअत पढ़ेंगे। और ये बड़ी क्योंकि ये जो ख़ास तौर पर सामरा है यहाँ पे बड़ा दाइश ने अटैक किए थे और हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो लेकिन अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दाइश का इराक़ से कला कमा हो गया, अमेरिका भी यहाँ से दफ़ा हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात यहाँ पे काफ़ी बेहतर हैं।
अभी ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी चलते हैं। ये सारा रास्ता है, ये दुकानें शुकानें मौके वगैरह बनने में यहाँ पे तारबीन के मौसम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है। लेकिन आजकल आज तो वैसे भी ठंड भी है और बारिश भी हो रही है, तो इसलिए ज़रा जो है ये गुंबद की मस्जिद बन रही है। बेसिकली इसको दाइश ने काफ़ी ज़्यादा इस मज़ार को नुकसान भी पहुँचाया था। तो ये जो गुंबद जिसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये मस्जिद का है। और सामने जो नज़र आ रहा है ये इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम का मज़ार है। और इस कुब्बे के नीचे जो है 4 बरजिस्ता हस्तियों की कबूर है, जिनमें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम के वालिद और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दादा थे। सामने आपको जो नज़र आ रही है 3 कबूर, एक साइड पे और एक साइड में इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम की इमाम नकी अलैहिस्सलाम की बेबी नरजिस खातून। ناخذ صورتي معي وراه मुकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ग़ैबत कुबरा शुरू है। सामने जो ग़ैबत का इमाम महदी ज़मान अलैहिस्सलाम, और ऊपर जाते हैं तो इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम के रोज़े पर इमाम जवाद अल हादी के रोज़े पर इमाम अल हादी के रोज़े पर चलते हैं और इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम के रोज़े पर चलते हैं। और बीबी हकीमा खातून और बीबी नरजिस खातून, इनके रोज़े भी उसी के अंदर मौजूद हैं।
इमाम हस्कलिया मोहम्मद हस्कलिया ने एक वीडियो पाई मशीन में हमारी जो बस खराब हो गई क्लच खराब हो गया इसको بشینید آقا میگه بشینید تا اعصابش راحت بشه بشینید همه بشینید بشینید که یکم آرامش داشته باشه بشینید آرامش مرتاح يتفرط نزل شمال गियर बॉक्स खराब हो गया तकरीबन कोई काजमैन से 20 किलोमीटर से इसका क्लच खराब हो गया 4 बजे का टाइम हो गया वैसे तो 15-20 मिनट का रास्ता है लेकिन ये कि गाड़ी या तो काजमैन से है तो फिर भी हो सकता है लेट्स सी और आप खराब हुआ रोड ठीक हो ना तो फिर भी वो चल जाती है लेकिन वो रोड खराब हो गई है वो झटका लगता है तो वो फिर क्लच काम छोड़ देता है। ये हालत है जनाब यहाँ पे मेन रोड की खराब हुई है। और अब जो है दूसरी गाड़ी का इंतज़ार के लिए इधर आ जा रहे हैं दूसरी तरफ कीचड़ ही कीचड़ है सारा तो सारे गंदे हो गए और ये बेचारे ख़वातीन बच्चे सब परेशान हैं। आज सही जो एडवेंचर हो गया भाई सरकार 4-4.5 घंटे की जो लिमिट के बाद जो बस आई वहाँ पे 15-16 किलोमीटर दूर के फासले पे वो आई और फिर हम जो यहाँ पे ये इमाम मुशक आदिम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है आपको सामने नज़र आ रहा है। अंदर बाइक जो कैमरा और वो लेके मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं है इसलिए अंदर से वीडियो बनी नहीं है बाकी यही सब नहीं। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई बारिश सारा दिन होती रही है और वो कीचड़ के अंदर जो है ना पहुँचो मारते हुए हम यहाँ पे पहुँचे बड़ी मुश्किल से बस ठंड से बुरी हालत हो रही है। अब रात के बज गए 10 और अभी जाना है वापस करबला तो देखने 1-1:30 बज जाएगा 2 बज जाएंगे शायद तो फिर जाके हरम में कुछ देखते हैं डेरा शेरा और फिर सुबह नमाज़ पढ़ के फिर जो है होटल में जाएंगे।